Hello everyone, welcome to my channel. This is class 6, exercise 3.3, chapter 3 knowing our numbers. क्वेश्चन 1 जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था. आज हम यहाँ पर क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, यहाँ पर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज़ करते हुए बताना है कि जो गिवन नंबर्स हैं वो 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं है. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि डिफरेंट नंबर्स को कैसे हम अलग अलग नंबर से डिवाइड करते हैं, उनका क्या रूल है, वो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सारी लास्ट वीडियो में बता दी थी. तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन में हमें डिविजिबिलिटी बतानी है 4 और 8 के लिए. मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ. 4 के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेते हैं. लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या है, 72. जैसा कि आप देख पा रहे हैं 72 जो है वो ईजिली डिवाइड हो जाएगा 4 से. 4 से डिवाइड करके आप देख लीजिए, 4 1 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट करिए 32, 4 8 ज़ा 32. इट इज़ डिविजिबल बाय 18 टाइम्स बाय 4. ठीक है. तो जैसे 72 डिविजिबल है तो 572 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. ठीक है, ये तो था 4 के रूल की डिविजिबिलिटी. 8 के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, लास्ट 3 डिजिट तीनों ही लेकर देख लीजिए. 572 को हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 8 7 ज़ा 56. ठीक है, यहाँ पे बचा 12. जो 12 है वो आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा है. ठीक है, ये 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये जो है ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया. तो इसका मतलब क्या हुआ, 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. ठीक है, अब मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी बिकॉज स्टेटमेंट तो सेम ही है. अब आप क्या करेंगे, आप अपने आप स्टेटमेंट बना लीजिएगा. मैं आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी समझा देती हूँ. अब यहाँ पे भी आप 52 को डिवाइड करके देखिए. क्या लास्ट 2 डिजिट जो है हमने क्या उठाया, 52. 52 को आप डिवाइड करके देख सकते हैं 52 कितने टाइम्स में जाएगा. देखिए 52 हमारा 4 1 ज़ा 4, ये आ गया 12, 4 3 ज़ा 12. आप देख पा रहे हैं इट इज़ डिविजिबल बाय 4. 13 टाइम्स में डिवाइड हो पा रहा है 52. तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ डिविजिबल बाय 4. मतलब ये जो नंबर है आपका 726352, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. बाय 4. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट उठाइए, चेक करिए. 3 8 से चेक करिए. देखिए 8 4 ज़ा 32, 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर से 32 आ गया. 8 4 ज़ा 32. तो आप देख पा रहे हैं ये नंबर लास्ट के 3 डिजिट जो है, लास्ट 3 डिजिट क्या है हमारे, ये है 352. ठीक है, तो 352 जो है वो डिविजिबल है. ठीक है, डिवाइड हो पा रहा है, ये डिविजिबल है बाय 8. इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. 726352 इज डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो. ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिर्फ चेक करके राइट या रॉन्ग बताऊंगी. 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. बार बार डिवाइड करना इट्स वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हैं. तो देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट के 2 डिजिट हैं 0, और 0 जो होता है वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है. इट मीन्स ये जो नंबर है इट इज़ डिविजिबल बाय 4. बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, और आप देख पा रहे हैं लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 500. 500 जो है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8. ठीक है, ये नॉट डिविजिबल बाय क्या है, 8. इसका मतलब क्या हुआ, 5500 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8. ठीक है, अब हम चलते हैं डी पार्ट पे. यहाँ पे भी क्या है, लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे, 00 जो है, लास्ट 2 डिजिट जो है 00 है. तो इसका मतलब क्या है, इट इज़, अब ये इस क्वेश्चन में क्या है, आपके लास्ट 2 डिजिट क्या है, 00. तो 00 क्या है, इट इज़ डिविजिबल बाय 4. ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है, यानी 6000 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, इट्स वेरी इजी, आप कर सकते हैं. सिमिलरली जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट क्या है हमारे, 000 ही है. तो ये भी क्या है, इट इज़ डिविजिबल बाय 8. इसका मतलब क्या है, 6000 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 59 की. तो देखिए 59 जो है ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4.
अब देखिए 159, तो देखिए आप डिवाइड करके देख लीजिए, 8 1 ज़ा 8, ठीक है, रिमेनिंग बचेगा 7 और ये हो गया 79, तो 8 9 ज़ा 72 होता है। ये भी नंबर जो है डिवाइड नहीं हो पा रहा, लास्ट 3 डिजिट हमारा 159 है, 159 जो है नहीं डिवाइड हो रहा, इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। देखिए मैं बार बार नहीं लिख रही, बिकॉज सेम रूल है, सेम पैटर्न है, आपको अब याद हो जाना चाहिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट 4 के लिए उठाइए और लास्ट 3 डिजिट 8 के लिए उठाइए और डिवाइड करके चेकआउट कर लीजिए। अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स क्या है कि पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे 60 है, आपको पता है 15 4 से 60 होता है, यानी 4 से 15 टाइम्स में 60 डिवाइड होगा। इट मीन्स क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, आप प्रॉपर प्लीज स्टेटमेंट लिखिएगा। आपको लास्ट 2 डिजिट लिखना है, फिर डिवाइड करके देखना है, फिर लास्ट 3 डिजिट उठाना है और फिर डिवाइड करके देखना है। आप डायरेक्टली मत करिएगा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अब ये कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए अब लास्ट 3 डिजिट 560 है, तो देखिए 8 से 56 डिवाइड हो जाता है 7 टाइम्स में, तो यानी ये 70 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 8 से। मीन्स क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, इट इज डिविजिबल बाय 8। चलिए अब चलते हैं अपने जी पार्ट की तरफ। ये क्या है, 84 देख पाएंगे आप। 8 जो है वो 2 टाइम्स में 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 जो है 1 टाइम में होगा, मतलब ये कंप्लीटली लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन्स क्या है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। लेकिन जब हम चलते हैं 084 की तरफ, तो आप देख पा रहे हैं 0 तो डिवाइड होगा नहीं, 84 भी नहीं होगा। इट मीन्स क्या है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो रूल आपको प्रॉपर याद कर लेना है, एक ही रूल है 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट एंड 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। इस तरीके से आप करते रहिएगा। अब हम चलते हैं इसके एच पार्ट की तरफ, ठीक है। अब हम करेंगे एच पार्ट। एच पार्ट में भी वही करना है आपको। लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारा, 72 जो है वो 18 टाइम्स में 4 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट 3 डिजिट, दैट इज 072, तो आप देख पा रहे हैं इट इज डिविजिबल बाय 8 ऑल्सो, 8 9 ज़ा 72, ठीक है। तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। अब चलते हैं हम इसमें लास्ट 2 डिजिट, देखिए क्या है, 00 है, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख दे रही हूँ ताकि आपको लास्ट में याद रहेगा। लास्ट 2 डिजिट्स क्या लेने हैं हमने, लास्ट 2 डिजिट है हमारे 00, 00 इजिली डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट लीजिए, लास्ट 3 डिजिट क्या है हमारा, 700 एंड 700 चेक कर लीजिए। देखिए 8 के टेबल में 8 8 ज़ा 64 हुआ, 64 को आप 70 से माइनस करिए, बचेगा 6, 60 हो गया। 8 के टेबल में 60 नहीं आता है, मीन्स ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है 8 से, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है, क्योंकि 700 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे भी वही करना है, आखिरी 2 नंबर लिख लीजिए, 50 को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए 4 10 ज़ा 40 होता है, 4 11 ज़ा 44 हो गया, 4 48 हो गया, बट 50 तो नहीं आएगा, तो 50 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2150 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब लेते हैं 150, लास्ट 3 डिजिट ले लिया हमने, लास्ट 3 डिजिट को भी चेक कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8, ठीक है, रिमेनिंग बचेगा 70 हो जाएगा, और 8 के टेबल में कोई 70 नहीं आता है, मीन्स 150 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। तो आपका ये जो नंबर है 2150 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8।
ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट इसलिए लिख दी ताकि आप ये ना कहें कि मैम ने कहीं पे भी जो है एक बार भी स्टेटमेंट अच्छे से मेंशन नहीं किया है। बाकी रूल बिल्कुल सेम है, तो आप इसी तरीके से ये सारे पार्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 जो है उसमें हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 के लिए। 6 की डिविजिबिलिटी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तभी वो नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक पार्ट आपके लिए करके रखा है, आप अपने चेक करते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। हमारा वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, 4 है। तो 4 जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 2 से, ठीक है। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमने याद है, अब आपको याद होगा हमने क्या किया था, हमने सारे डिजिट्स को सम करके देखा था। अगर सम जो आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल हो गया तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इन सारे डिजिट को ऐड करने पे मुझे मिल रहा है 27, एंड 27 जो है वो डिविजिबल है 3 से। देखिए अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। और मैंने अभी आपको शुरू में ही बोला था कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है इट मीन्स वो किससे डिविजिबल है, 6 से, ठीक है। इसी तरह से हम इसके बाकी के पार्ट्स भी करेंगे, बिल्कुल सेम रूल आपको यूज़ करना है। अब हर बार मैं आपको स्टेटमेंट लिख के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ईजी है, तो सिर्फ हम चेक कर लेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आगे स्टेटमेंट आप खुद यहाँ से देखकर कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा नंबर है 1258, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट नोटबुक में आपको क्वेश्चन लिख कर दे रही हूँ। चलते हैं अब हम करते हैं बी पार्ट। देखिए यहाँ पर भी लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 8 है। इट मीन्स क्या है, 8 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इट इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पर ये हमने चेक कर लिया, इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब चलिए अब करते हैं हम 3 की डिविजिबिलिटी, सबको प्लस करके देख लेते हैं। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 और 8 16, ठीक है। 16 जो है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 क्योंकि ये 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर किसी एक से हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है, तो ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। चलते हैं हम अपने सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है हमारा 4 3 3 5। देखिए लास्ट में डिजिट क्या है, 5, ठीक है। 5 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अगेन अब 3 के लिए चेक करिए, प्लस करिए, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15। देखिए 2 से तो ये डिविजिबल है, ठीक है, डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 3 3 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट है हमारा 6 1 2 3 3, ठीक है। तो देखिए लास्ट डिजिट अगेन क्या आ गई, ऑड आ गई, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 3 के लिए चेक कर लेते हैं, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, बट 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं लिख रही बिकॉज स्टेटमेंट जो है वो आप इजीली यहाँ से देखकर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम रिपीट करना है। चलते हैं हम ई पार्ट की तरफ। ई है हमारा 9 0 1 3 5 2, ठीक है। ये जो है यहाँ पर चेक कर लीजिए, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, एंड 2 इज डिविजिबल बाय 2। अब चलते हैं 3 के लिए, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20। अब देखिए ये 2 से तो डिवाइड हो गया बट 3 से डिवाइड नहीं हुआ, सेम कंडीशन है, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6 क्योंकि एक नंबर से होना जो है वो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट में भी वही करना है आपको। लास्ट डिजिट क्या है हमारे यहाँ पे 0 है, ये 0 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए चेक करते हैं। 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27। तो 27 इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए ये दोनों ही नंबर से डिवाइड हो गया, 2 से भी और 3 से भी। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, आप रूल को फॉलो करते हुए करिएगा। अगेन देखिए लास्ट डिजिट क्या है हमारी 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 7 + 1 8, 8 + 9 17, 18, 18 और 8 26 + 4 30। ठीक है, तो देखिए ये 2 से भी डिवाइड हो गया और 30 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या है, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। मैं बार बार रूल नहीं लिख रही, प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बस आपको स्टेटमेंट लिखनी है, बाकी रूल एकदम सेम है। अब उठाइए अपना नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है, लास्ट प्लेस क्या है हमारी, वंस प्लेस 3 है। 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। अब चेक कर लेते हैं इसका सम करके। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19। तो ना ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से हो रहा है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे 0 है, जैसे ही 0 देखिए आपको पता चलना चाहिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी। 6 + 3 9, 9 और 9 18, 18 + 2 20, 21। 21 जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 0 भी डिविजिबल है और 21 भी डिविजिबल है 2 से और 3 से। तो ये नंबर क्या है, इट इज़ डिविजिबल बाय 6। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट क्या है हमारा 17852। देखिए लास्ट डिजिट क्या है हमारी 2 है। 2 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब चलते हैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 7 + 1 8, 8 और 8 16, 16 + 5 21 और 21 + 2 23। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 से तो डिवाइड हो गया, बट 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूँगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में आपको फिर से वही पूछा गया है कि यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन करिए कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आप सबसे पहले ऑड प्लेसेस के डिजिट को सेपरेट करिए। तो ऑड प्लेसेस के डिजिट का हमें क्या करना है, सम करना है। ऑड प्लेसेस डिजिट्स का क्या करेंगे हम, सम। ठीक है, प्लस करिए इसको। ऑड प्लेस डिजिट क्या है 5 और 4। सिमिलरली इवन प्लेसेस का डिजिट का सम करके देखते हैं। ये भी क्या है 4 और 5। देखिए ऑड प्लेस समझते हैं ना आप इस चीज़ को। ऑड प्लेसेस क्या होती हैं, जैसे फर्स्ट प्लेस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और ये फोर्थ ये है। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 3 5 7 ऐसे लीजिएगा। इवन के लिए हम लेंगे 2 4 6 8 इस तरीके से। ऐड करा हमने 4 + 5 इज़ 9, 5 + 4 इज़ ऑल्सो 9। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना निकल कर आया, 0। देखिए 0 जो है वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सिंस 0 इज डिविजिबल बाय 11, तो आपका जो नंबर है 5445 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। सेम इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 10824। सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस लेते हैं। ऑड प्लेसेस पे क्या है 1 8 और 4। ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस करिए। क्या है हमारा 1 + 8 + 4 दैट इज 13। रिमेनिंग क्या है इवन प्लेसेस पे देखिए क्या है 0 और 2 दैट इज 2। ठीक है,
सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस कैलकुलेट करिए। 13 minus 2 that is 11 and 11 is divisible by 11. So आपका 10824 is also divisible by 11। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा 7138965। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी से देख कर ही कर रही हूँ। आपके पास बुक है, आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स। करिए 7, 3, 9 एंड 5। ठीक है, 7 + 3 + 9 + 5, देखिए ये आ गया 10, 19, 24। ठीक है, अगेन सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट ले लीजिए, जो रिमेनिंग बच गए वो देख लेते हैं, 1, 8 एंड 6। ये आ गया आपका 15 एंड हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 24 - 15 जो है वो कितना देगा हमें, 9, और 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7138965 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 70169,308। ठीक है, अब लेते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस। क्या है हमारे इस ऑड प्लेसेस पे, 17190, 7 + 1 + 9 + 0। ठीक है, इवन प्लेसेस पे देखते हैं, ये हमारे 0 + 6 + 3 + 8। ठीक है, ऐड करते हैं, 9 + 1 10 + 1 17। यहाँ पर कितने हो गए, 8 + 3 7 11 11 + 6 17। तो अब डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। 17 - 17 इज 0, और 0 आपको पता है वो किसी हर नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 70169,308 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। ठीक है, चलते हैं हम अपने ई पार्ट की तरफ। ई है हमारा 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ज़ीरोज़ के नंबर सेम होने चाहिए हमारे। इट्स 6 zeros। ठीक है, तो करते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 0 ही है। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस पे क्या है हमारे, 1 + 0 0 0 0। ठीक है, 1 प्लस कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो सिंपली इट्स 1। इवन प्लेसेस पे भी क्या होंगे, 0 0 0 एंड 1। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालिए, ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 - 1 कितना हुआ, 0, तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11। चलते हैं हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारा 901153। ठीक है, ऑड प्लेसेस देखते हैं, इसका सम करते हैं, 9 + 1 + 5। ठीक है, इट्स 15, फिर 0 + 1 + 3। ठीक है, इट्स 4। चलिए अब डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना निकल कर आया हमारे पास,
15 minus 4 that is 11, और आपको पता है 11 is divisible by 11. So this number that is 901153 is also divisible by, is divisible by 11. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें.